मोदी की सरकार फिर भी भ्रष्टाचार, जनता की सरकार जनता की सरकार। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से इस समय सिरटा रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारे के बाहर जो है यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्यों ये परेशान है आपको बता दें कि सिरटा रोड पर यहाँ पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहाँ पर टंकियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है और जिसको लेकर यहाँ पर टंकियों का पानी जो है रिसाइकिल जो है वो जमीन में ही किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जो ये लोग हैं इनको काफी परेशानी जो है आने वाले समय में आने वाली है। और अब इन्होंने इस फैक्ट्री का जो है विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि इनके पास कोई भी इस तरह की एनओसी नहीं है जो यहाँ पर इस इलाके में फैक्ट्री यहाँ पर लगा सके। और इन्होंने इसको लेकर सीएम विंडो भी लगाई है और जो प्रशासन को है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत दी है, लेकिन इनका कहना है कि इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनको परेशानियां जो है इस फैक्ट्री के चलते आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और फैक्ट्री मालिक के बाहर जब हम गए तो फैक्ट्री मालिक से उनका वर्जन लेना चाहा तो उनसे उनकी तरफ से ना तो दरवाजा खोला गया ना ही उनका कोई जवाब वहां से मिल पाया। तो क्या कुछ इनका कहना है, आइए बातचीत कर लेते हैं। गांव मागो माजरी है, यहाँ पर मेरी जमीन भी पड़ती है और गांव भी मेरा सारा किलोमीटर दूर है यहाँ से। क्या दिक्कतें आई है? दिक्कत तो क्या, पहले यहाँ पर प्लास्टिक जो टायर होते हैं उनको जलाने की फैक्ट्री लगी थी। ये अपना एमएलए होते थे भूतपूर्व सुरेंद्र मैदान जी, उन्होंने लगाई थी। उसके बाद हमने लोगों ने बहुत कोशिश करके प्रशासन की मदद ली, ये फैक्ट्री बंद करवा दी थी, हो गई थी। और इससे ऐसा बुरा हाल था फसलों में भी, सब्जी पे भी, और रात को खेत में अगर सोता आदमी उसका भी मुंह काला हो जाता था। ये इतना बुरा हाल था, इतना प्रदूषण था, जीना आराम था यहाँ। अब उसके बाद कुछ मतलब सालों बंद रही है। उसके बाद इसी बढ़िया है, कोई लाला है यहाँ पर, उनने जो फैक्ट्री यहाँ लगानी है उसी ने ये किराए पे ली है, इसी ने ये चला रखी है। इससे ये पानी भी नीचे जमीन के अंदर ही डालता है, जिससे प्रदूषण भी, जल भी खराब होता है सारा। आजकल यहाँ जीना बहुत आराम हो गया। मतलब जी इतना प्रदूषण खराब है, इतना मतलब इतनी पब्लिक तंग हो रही है यहाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा। इसलिए प्रशासन से मिले, एसपी साहब से ही मिले, डीसी साहब को ही मिले, तहसीलदार साहब को ही मिले, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद मतलब इतना, एक बात बताओ, अगर मैं जिम्मेदार हूँ, किसान हूँ, मैं एक किला खरीदता हूँ, उसकी भी एनओसी लेनी पड़ती है मैंने। और इनको एनओसी फैक्ट्री लगाने के लिए कैसी मिल गई इसमें, जो कि किसान लैंड, मतलब ये अपना खेती का यहाँ पर सारा वो है, खेती होती है, मतलब दूसरी जमीन को यहाँ फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। अगर फैक्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री एरिया में लगाओ, यहाँ तो जरूरत नहीं है फैक्ट्री लगाने की। फैक्ट्री आगे फिर चल रही है। नीरज गोयल, स्वयं गोयल पुत्र श्री नीरज गोयल ने वहाँ टैंकियों की फैक्ट्री लगाई हुई है और वो फैक्ट्री की जो वेस्टिंग है नीचे बोर करवा के पानी नीचे जाता है। हमें बहुत दिक्कत होती है। पास में ये हमारा गुरुद्वारा साहब है, जब इधर की हवा होती है बहुत बुरी तरह से बदबू आती है। तो नीरज गोयल से आपने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं आपका खेत सामने, आपका कितना का नुकसान होता है, वो कहाँ सुनता है जी। उसने कोई नहीं बात किसी की भी सुनी। फैक्ट्री की लैंड किस चीज में दिखा रखी हो? ये वो खेती की जमीन है, ये देखो उसमें अब भी खेती दिखाई हुई है। ये आज भी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री की जगह में आज भी गेहूं और धान की खेती की गिरदौरी की हुई है, पटवारी से की हुई है। इसकी दूसरी साइड मेरा खेत पड़ता है, उसमें भी खेती चलती है। इसको लेकर डीसी साहब से आप मिले हो? हाँ, ये दे रखी है दरखास्तें, सब कुछ दे रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं जी, हमारे बिल्कुल समीप ये फैक्ट्री खुल रही है। जो पहले यहाँ खुली हुई थी अब वहाँ जाके लगा रहे हैं, पहले यहाँ से बंद कराई थी। इसी काम पे रहेंगे, हमारे यहाँ काम नहीं है कोई। यहाँ किस चीज की फैक्ट्री है? ये मैदान की फैक्ट्री है जी, मैदान और पार्टनर है उसके साथ। समस्या क्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है जी सर, आपको पता है वाटर लेवल नीचे जा रहा है। वाटर में ये यहाँ कोई निकासी है नहीं पानी की किसी प्रकार की भी, भाई पानी बाहर जाए। वो जहर पिएंगे कल को हम, और क्या करेंगे। वाटर लेवल तो आपको पता ही है नीचे जा रहा है। किस चीज की फैक्ट्री लगी, क्या बनाते हैं? ये रबड़ प्लांट की फैक्ट्री लगा रहे हैं सर। मतलब ये जो गाड़ उसका आप धुआं भी जाएगा, प्रदूषण भी जाएगा, सारा कुछ। आपको पता नहीं रहा, कैंसर और जहर की बीमारी है वो। तो इस चीज की कहाँ शिकायत आपने दी है? हमने इसको डीसी साहब को दी है, ऊपर मुख्यमंत्री साहब को दी है, सभी विभागों में दी है, और उनको खास करके प्रदूषण विभाग को भी दी थी, जो उन्होंने सूचित भी नहीं किया और वो इनसे मिली भगत करके अपना चलते बने। डीटीपी के अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो उन्होंने कहा जी हम वहाँ जाएंगे, जांच करेंगे, सब कुछ ये देखेंगे, वहाँ अंदर आपको सूचित करेंगे। वो उन्हें कोई जवाबदारी नहीं। कितने दिन से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है? फैक्ट्री का काम तो कम से कम भी 1 महीने से ज्यादा हो गया। कोई सुन ही नहीं रहा, बंद ही नहीं कर रहा। ना बंद करेंगे हम सड़कों पे आएंगे। आज 10, 20, 50 खड़े हैं, कल को हजारों में संख्या में खड़े होंगे। खड़े तो होंगे, हमने अपने आप को बचाना है जी।
और जबकि यहाँ पे फैक्ट्री, ये कॉलोनी कट रही है। तो यहाँ पे ये खेती की जमीन है, खेती दिखाई जा रही है, क्या चीज़ हाँ है? जी सर, खेत की जमीन है और यहाँ, पानी को नीचे जमीन में रिचार्ज करते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। वो तो फिर वो पानी खराब हो जाएगा। तो सर हम क्या रो रहे हैं, पानी भी खराब होगा, प्रदूषण भी जाएगा, धुआं में सब कुछ होगा। कुछ अधिकारी आपने स्वच्छ जल की बात कही है, कैथल से सिरटा रोड पर एक फैक्ट्री प्लास्टिक की लगाई जा रही है, जबकि वहाँ पर डेरा भी है, गुरुद्वारा भी और राइसी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पर आज भी लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, कोई भी अगर कंप्लेंट आए, मैंने तो आज भी जितनी भी कंप्लेंट आई है, ये अधिकारियों को कहा है कि उस पर कार्रवाई करने का। कोई भी अगर इस टाइप की कोई बात आएगी, कंप्लेंट आएगी, उस पर कार्रवाई करेंगे।